हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वाइट बोर्ड क्लासेस। अब हम क्वेश्चंस करेंगे टाइम एंड वर्क के। और उसका पहला क्वेश्चन है 4 men and 10 women were put on a work. They complete 1/3 of the work in 4 days. After this, 2 men and 2 women were increased. They complete 2/9 more of the work in 2 days. So क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि स्टार्टिंग में 4 men प्लस 10 वुमेन को लगाया गया, ठीक। और उन्होंने 4 दिन में इन 4 डेज में कितना वर्क करा? 1/3 वर्क करा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर ये अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक बार बता दूँ। एफिशिएंसी इनटू डेज डिवाइडेड बाय टोटल वर्क, ये फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क में। ओके, तो मैंने वही चीज़ यहाँ यूज़ करी है। यहाँ पर ये एफिशिएंसीज है और डेज या फिर टाइम यहाँ पर गिवन है, और जो टोटल वर्क जो उन्होंने करा है वो यहाँ पर गिवन है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 men और 10 women 4 दिन में 1/3 काम करते हैं, ठीक है। और उसके आगे बोला गया है कि 2 men and 2 women were increased and they complete 2/9 of the मोर ऑफ द वर्क इन 2 days। इसका मतलब 2 वुमेन और 2 मैन को और बढ़ाया गया। यहाँ 4 थे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 6 मैन, ठीक है। यहाँ 10 वुमेन थी तो यहाँ कितनी हो जाएंगी? 12 वुमेन। इनको बढ़ाया गया और इन्होंने 2 दिन में कितना काम करा? 2 days में इन्होंने 2/9 काम और करा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इधर से मेल और फीमेल का क्या रेशियो आ जाएगा? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये से ये टाइम्स क्या, ओके, इसे 3 times क्या, तो ये हो जाएगा कितना? 16m प्लस 40w इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 18m प्लस 36w। और इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4w इज इक्वल्स टू 2m। और अगर हम यहाँ से वुमेन और मेल का रेशियो लेंगे तो आएगा 1:2। वुमेन/टू मेल का रेशियो आया 1:2। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें बस ये वैल्यू पुट करनी होगी। आगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इफ़ द रिमेनिंग वर्क इज टू बी डन इन 3 days। रिमेनिंग वर्क अभी तक कितना काम हुआ? एक तो यहाँ पर काम हुआ 1/3, उसके बाद 2/9 यहाँ काम हुआ। तो अभी तक काम कितना हो चुका है? अभी तक काम हो चुका है 1/3 प्लस 2/9। इसका मतलब क्या है? कितना काम हो चुका है? अगर हम इसका एलसीएम लें 3, तो ये 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5/9 काम हो चुका है। टोटल वर्क होता है 1, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 1 - 5/9। तो इसको क्या कह सकते हैं? 4/9। वैसे कभी भी अगर रिमेनिंग चीज़ पूछी हो तो आप ये करने की ज़रूरत नहीं है कि 1 - 5/9 कर रहे हैं। आप अपने माइंड में भी कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसमें से 9 में से 5 माइनस करिए और ऊपर लिख दीजिए 4 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में, वो डिनोमिनेटर में वैसे ही लिख दीजिए। तो ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 4/9 बचा हुआ है। 4/9 वर्क करने के लिए कितनी और वुमेन को लाया जाएगा? मतलब यहाँ तक जितने थे 6 men प्लस 12 वुमेन जो थी वो तो रहेंगी ही। अब केवल और केवल वुमेन को बढ़ाया जाएगा। और कितनी वुमेन्स को बढ़ाया जाए कि जो काम है, कितनी वुमेन को बढ़ाया जाए कि जो काम है वो 3 days में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। रिमेनिंग काम मतलब रिमेनिंग काम कितना? 4/9 काम। अब हमें क्या करना है? m की जगह वैल्यू पुट करनी है किसकी? 2 की। और w की जगह पुट करनी है वैल्यू किसकी? 1 की। अब अगर हमें इसे आगे सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वल टू रखना पड़ेगा। चाहे तो हम ये वाला वर्क ले लें, चाहे हम ये वाला वर्क ले लें, किसी भी वर्क को यहाँ पर इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा। तो अगर हम इसको लेके चलते हैं तो 4 men प्लस 10 women इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1/3, सिंपल। अब हमें कुछ नहीं करना है, m की जगह 2 रखना है और w की जगह 1 रखना है। जब ये इसको करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू आएगी 8। सो 8 more women are required to complete the remaining work।
नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, पाइप ए फिल्स अ टैंक ऑफ 700 लीटर कैपेसिटी एट अ रेट ऑफ 40 लीटर अ मिनट। एक पाइप है ए, वो उसका रेट क्या है, उसका रेट है 40 लीटर्स पर मिनट। इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी हुई 40 लीटर्स पर मिनट की, ठीक। और उसने क्या बोला कि एक टैंक को पता है जिसका टोटल कैपेसिटी कितनी है 700 लीटर, मतलब टोटल जो वर्क करना है वो कितना है 700 लीटर का, ठीक है। ए की एफिशिएंसी क्या है 40 लीटर पर मिनट, ठीक। और आगे क्या बोला गया है, अनदर पाइप बी फिल्स द सेम टैंक एट द रेट ऑफ 30 लीटर पर मिनट। एक और पाइप है बी, ठीक है, वो क्या करता है, वो भरता है 30 लीटर पर मिनट की रेट से, इसकी एफिशिएंसी है इतनी। और अ पाइप एट द बॉटम ऑफ द टैंक ड्रेन्स द टैंक एट द रेट ऑफ 20 लीटर्स पर मिनट। एक पाइप है, लेट अस सपोज सी, वो क्या करता है, ड्रेन करता है, मतलब पानी उसमें से निकालता है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी -20 लीटर पर मिनट। इसमें प्लस था, इसमें भी प्लस था, क्यों, क्योंकि ये फिल कर रहे थे। इसमें हमने माइनस लिया, क्यों, क्योंकि ये पानी को बाहर निकाल रहा है, ये ड्रेन आउट कर रहा है, ठीक है। टोटल वर्क करना कितना है इन्हें 700 लीटर्स। अब आगे क्वेश्चन में गिवन है, इफ पाइप ए इज केप्ट ओपन फॉर अ मिनट, अगर पाइप ए को 1 मिनट के लिए ओपन करा जाता है, मतलब पहले मिनट में ए ओपन है, उसके बाद क्या गिवन है, एंड देन क्लोज, उसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है। एंड पाइप बी इज केप्ट ओपन फॉर अ मिनट, और इसके बाद दूसरे मिनट में पाइप बी को ओपन करा जाता है, ठीक। और उसके बाद गिवन है कि एंड देन इसको भी क्लोज कर दिया जाता है। एंड देन पाइप सी इज केप्ट ओपन फॉर अ मिनट, उसके बाद सी को ओपन करा जाता है अगले 3rd मिनट के लिए, एंड देन उसको भी क्लोज कर दिया जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है। अब हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद टैंक ओवरफ्लो करने लगेगा, मतलब टैंक पूरा फिल हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि ये 1 मिनट में इतना काम करता है, दूसरे मिनट में ये इतना काम करता है, तीसरे मिनट में ये इतना काम करता है, तो टोटल 3 मिनट में अगर हम देखें तो काम कितना हो गया, कितना टैंक भर जाएगा, 40 + 30 - 20 50, ठीक है, 50 लीटर्स मतलब टैंक भर जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कई क्वेश्चंस में बताया है कि हमें टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 700। अब 50 का ऐसा मल्टीपल देखना है जो 700 के सबसे क्लोज हो और उससे छोटा हो। 50 का ऐसा मल्टीपल जो 700 के सबसे क्लोज हो और उससे छोटा हो, ऐसा हमें मल्टीपल देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो वो क्या हो सकता है, इंटू 13, ठीक है, 650 हो सकता है ना, 650 हो सकता है। तो 650 कैसे होगा, यहाँ पे इंटू 13 करना पड़ेगा। तो अगर हमने यहाँ पे इंटू 13 करा है तो यहाँ पर भी हमें इंटू 13 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 मिनट्स। इसका मतलब 39 मिनट्स में कितना फिल हो जाएगा, वो 650 लीटर्स, ठीक है। और यहाँ तक किस किस ने काम कर लिया, मतलब ए बी और सी ने काम कर लिया यहाँ तक। अब किसकी बारी आएगी, अब बारी आएगी फिर दोबारा ए की। अब आई ए की बारी, तो 40th मिनट में क्या होगा, 40th मिनट में ए कितना भरेगा, 40 लीटर और देगा, मतलब 690 लीटर्स हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 690 लीटर, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग अभी कितना है, अगर हम रिमेनिंग को देखें तो टोटल था 700 लीटर्स, ठीक है, उसमें से 690 लीटर्स का काम हो गया, 690 लीटर्स का काम हो गया 40 मिनट तक। इसका मतलब रिमेनिंग कितना है, 10 लीटर्स रिमेनिंग है। अब 10 लीटर्स जो रिमेनिंग काम है उसको कितने काम में, अब बारी किसकी है, अब बारी है बी की। ए का काम हो गया, अब बारी है किसकी, बी की। तो बी की एफिशिएंसी क्या थी 30। तो अब ये बी कितने टाइम में ये रिमेनिंग का 10 वर्क करेगा, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो आएगा टाइम 1/3, ठीक है। यहाँ से कितना है 1/3 मिनट्स आया। तो टोटल टाइम कितना लगा इसको काम करने के लिए, 40 मिनट यहाँ प्लस 1/3 यहाँ, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 40 + 1/3, हम कह सकते हैं 40 1/3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ ए एंड बी वर्क्स टुगेदर दे कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क in 7.5 days. However, if A works alone and complete half the work
and then B takes over and complete the remaining half alone, they will be able to complete the job in 20 days. So given क्या है कि A plus B है, ठीक है, वो किसी काम को 7.5 डेज लेते हैं, 7.5 डेज लेते हैं, ये है हमारे पास टाइम। तो अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम या तो हम 7.5 लें या हम 15 भी ले सकते हैं, ठीक। हमने ले लिया 15 मान लिया, और 15 तो इसका एफिशिएंसी कितनी हो गई, एफिशिएंसी हो गई इसकी 2, एफिशिएंसी हो गई 2, ये डिवाइडेड बाय ये एफिशिएंसी क्या हो गई इसकी 2 हो गई। इसका मतलब A प्लस बी इक्वल टू किसके, 2 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से A को 2 माइनस बी रखें तो कोई बात तो नहीं है, A को हम 2 माइनस बी ले सकते हैं, ठीक है, और B को हम B ही मानेंगे। अब आगे क्वेश्चन में गिवन है, इफ A वर्क्स अलोन एंड कंप्लीट हाफ द जॉब एंड देन B टेक्स ओवर। इसका मतलब ये है कि A, लेट अस सपोज T 1 टाइम में आधा काम करता है, टोटल वर्क कितना है 15, आधा काम कितना हो जाएगा 7.5, ठीक। यहां से अगर हम देखें तो T1 को हम लिख सकते हैं 7.5 अपॉन A। सिमिलरली B के लिए उसने क्या कहा है, उसने बोला है कि B T2 टाइम लेता है आधे वर्क को करने के लिए। तो इधर से अगर T2 को हम देखेंगे तो 7.5 डिवाइडेड बाय B आ गया, ठीक। और उसने एक और चीज बोली है कि ये दोनों मिलकर कितना टाइम लेते हैं, 20 डेज लेते हैं। कितना टाइम लेते हैं, 20 डेज लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 20 डेज के हैं। तो T1 की जगह हम ये अगर पुट करें 7.5 डिवाइडेड बाय A प्लस T2 की जगह हम ये पुट करें 7.5 डिवाइडेड बाय B इज इक्वल्स टू 20। अब A की जगह अगर हम 2 माइनस बी रखें तो कोई बात तो नहीं, 7.5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस बी इज प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू 20। अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b की दो वैल्यूज आएंगी, 3/2 और 1/2। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, क्या गिवन है कि a की एफिशिएंसी b से ज़्यादा है, A की एफिशिएंसी B से ज़्यादा है। तो इसका मतलब A की एफिशिएंसी B से ज़्यादा होने के लिए B की एफिशिएंसी ये तो हो नहीं सकती, क्यों? अगर ये हो जाएगी B की एफिशिएंसी तो B की एफिशिएंसी A की एफिशिएंसी से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि A की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो इसका मतलब B की एफिशिएंसी क्या होगी, 1/2। अगर B की एफिशिएंसी 1/2 होगी तो A की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, A की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। A की एफिशिएंसी हो गई है, B की एफिशिएंसी हो गई है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि B अकेला इस काम को कितने टाइम में कर लेगा। क्या बोला गया है कि B कितने टाइम में टोटल वर्क मतलब 15 को कर लेगा। B की वैल्यू क्या आई, 1/2। तो अगर हम यहां से लिखें तो T इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2 आ जाएगा। T इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2 आ गया। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आ गई, T की वैल्यू आ गई 30 डेज। इसका मतलब 30 डेज में ये काम कंप्लीट कर लेगा B।